सच्ची कहानी जो जीवन को बदल दे। आप मेरी इस कहानी को सुन अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। पुराने समय में एक राजा अपने राज्य में एक बगीचे में घूम रहा था। उस वक्त उस राजा के पैर में कांटा चुभ गया और कांटा चुभने से पीड़ा होने लगी और उस पीड़ा के कारण रात भर नींद नहीं आई और पैर में सूजन भर गई। तो सुबह राजा ने राज्य भर के वैद्य, सलाहकार, बुद्धिजीवी जितने भी समझदार लोग थे सबको बुलाकर इकट्ठा किया और सबको सलाह बताने को कहा कि ऐसा कोई उपाय ढूंढो कि कभी कांटा पैर में लगे ही नहीं। और सब मंत्रिमंडल खूब मंथन करके आखिरी इस नतीजे पर पहुंची कि सारी पृथ्वी चमड़े से ढकवा दी जाए। और राजा ने मान भी लिया और फिर घोषणा भी कर दी कि सारी पृथ्वी चमड़े से ढकवा दी जाए। फिर तो सारे राज्य के किसान, पशुपालक व मजदूरी करने वाले सब के सब लाखों लोग पहुंच गए राजा के द्वार और बोले, राजन, ऐसा करने से तो कहाँ अनाज पैदा होगा, कहाँ पशुओं के चारा पैदा होगा, कहाँ हमारी मजदूरी करने का उपाय होगा, हमारा सारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए राजन कोई और ही उपाय किया जाए। राजा ने कहा, ठीक है। और फिर से वही मंत्रिमंडल बुलाया गया और खूब विचार विमर्श किया और तय हुआ कि राज्य की पूरी जमीन, पूरी पृथ्वी को रेत और कांटों से मुक्त कर दी जाए। और यह आदेश पारित हो गया। लाखों मजदूर झाड़ू लेकर रात दिन पूरे राज्य में लग गए और धूल के गुब्बारे मिट्टी के हवा में उड़ने से पूरे राज्य में धूल भरी धुंध ही धुंध छा गई। लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। तो सारे लोग वापिस राजा के द्वार पहुंचे और आपत्ति जताई। कहा कि राजन, ऐसे तो पूरी जनता का जीवन ही दुश्वार हो जाएगा, दुश्वार हो रहा है, कोई और उपाय करें। राजा बोला, ठीक है, और देखते हैं। फिर वही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और कई सुझाव आए। काफ़ी सोच विचार के बाद निर्णय पर पहुँचे कि इस धूल भरी धुंध से निजात पाने के लिए तो पूरी जमीन पानी से भिगो दी जाए, तभी धूल का उड़ना समाप्त होगा। और ऐसा ही किया गया और पूरे राज्य के तालाबों का पानी बाहर फेंका गया, नदियों का पानी बाहर छोड़ दिया गया। पूरे राज्य में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया और हर तरफ गंदगी ही गंदगी, दुर्गंध ही दुर्गंध फैल गई। जनता परेशान होकर फिर राजा के द्वार पहुंची और पुकारने लगी, राजन, हम लोग बहुत परेशान हो गए और परेशान हो रहे हैं, आप कोई और उपाय कीजिए। ऐसे ही राजा और जनता के बीच वार्ता चल रही थी कि उसी वक्त एक वृद्ध व्यक्ति आया और बोला, राजन, मैंने आपके पैरों के लिए एक जूता बनाया है, आप उसे पहन लीजिए तो आपके पैरों में फिर कभी कांटा नहीं चुभेगा। और राजा ने बहुत ही आश्चर्य से देखा और लेकर पैरों में पहनकर देखा तो बिल्कुल ठीक था। बोला, इतना सरल और इतना सस्ता यह काम हो सकता था तो फिर करोड़ों का खर्च व इतनी परेशानी क्यों कर दी गई। यह बोल राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया और पुरस्कार से सम्मानित किया। तो उन बुद्धिजीवी और सलाहकारों को यह बात गवारा नहीं हुई और राजा को भड़काया कि यह किसी शैतान की साजिश है और यह जूती आपके व आपके पैरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है
और राजा ने उन बुद्धिजीवियों की बात मानकर, उसके खिलाफ षड्यंत्र को मानकर उस वृद्ध व्यक्ति को सूली पर लटका। इसी कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया में सारे मनुष्यों का एक ही प्रश्न है कि दुख के कांटे जीवन को पीड़ित किए रहते हैं। अशांति के कांटे, चिंता के कांटे, अज्ञान के कांटे और अंधकार के कांटे चुभते रहते हैं। इनसे बचने का उपाय हमारे समझ में नहीं आता कि इनसे कैसे बचा जाए। लोग बुद्धिमानों की बातें मानकर पूरी पृथ्वी को ढकने में लग जाते हैं। अपने पैरों को ढकने की सीधी सी बात किसी की समझ में नहीं आती है। बात बिल्कुल सीधी है पर समझ में नहीं आती। और इस पूरी दुनिया में अगर किसी की समझ में आई है तो वो है सिर्फ 8-10 लोग ही अपने पैर ढक पाए हैं और अधिकतर लोग पृथ्वी को ढकने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। पूरी पृथ्वी के कांटे अलग करने में जीवन बर्बाद करते हैं पर अपने पैरों को ढकने यानी अपने आप को बदलने की बात समझ में नहीं आती। हजारों उपाय सूझते हैं और सुझाते हैं जीवन को सफल बनाने का, पर अपने को बदलने का कोई नहीं सोचता। और इसके लिए एक ही रास्ता है और वो है स्वयं को बदलना। और स्वयं को बदलने की थोड़ी सी कोशिश करता है तो सारी दुनिया बदल जाती है। और मनुष्य स्वयं को बदलने के लिए हर वक्त अपने ऊपर नज़र रखकर अपने अंदर की एक एक करके सभी कमियों को चुन चुन कर दूर करता रहे। और जब पूरी कमियां दूर हो जाएगी तो वह एक महान व्यक्ति, एक महान विभूति, एक महान मूर्ति, मोक्षगामी दिव्य व्यक्तित्व वाला एक सत्य पुरुष हो जाएगा। यह जब ही संभव है जब स्वयं की कमियां स्वयं ही देखना शुरू करे, नहीं तो संभव नहीं है। अपने भीतर स्वयं को ही उतरना है, अपने आप को जगाना है। यही है अपने पैरों को ढकना, स्वयं को बचाना। हजारों कांटों से औरों के लिए कुछ नहीं करना, कोई खर्चा नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करना, कोई कर्जा नहीं लेना, किसी की सहायता की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने आप को बदलना है, यानी अपने ऊपर नजर रखकर अपनी कमियों को, हर अवगुण को मिटाना, अपने अंतःकरण से कमियों को दूर करना, सिर्फ अपने आप की और किसी और की नहीं। और क्या करना है इसमें? कोई किसी को दुखी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को अपने ध्यान में रखना है। इतना सरल उपाय सिर्फ अपने लिए। धन्यवाद।